नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने शंकु और बेलन पर आधारित प्रश्न। और प्रश्न नंबर कहाँ से देखे थे हमने, तो प्रश्न नंबर देखे थे हमने 172 तक लोग। और आज की वीडियो में देखेंगे हम गोला, शंकु और बेलन तीनों पर आधारित प्रश्न। और प्रश्न नंबर देखेंगे हम 173 से। तो प्रश्न नंबर 173 में क्या बता रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन, एक अर्धगोला और एक लंबवृत्तीय शंकु एक ही समान आधार पर है। तो ये क्या है, एक है बेलन, क्या है एक दे दिया हमें बेलन, और एक दे दिया हमें अर्धगोला। ये क्या है, अर्धगोला। और एक जो दे दिया है वो दे दिया है शंकु, क्या है, शंकु। और सवाल में बता रखा है वो एक ही आधार पर स्थित है। मतलब हमें बनाना कहाँ चाहिए था, वो हमें तीनों चीज़ें इसी आधार पर बनानी चाहिए थी, पर हमने समझाने के लिए क्या कर दिया, वो अलग अलग। तो आधार क्या रहेगा इनका, सेम। तो इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, इसकी त्रिज्या हमने आर मान ली। तो इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, आर। और इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, आर, क्योंकि सवाल में बता रखा है इनका आधार क्या है, समान। और आगे बोला है इनकी ऊंचाई क्या है, बराबर। इनकी ऊंचाई जो है वो आपस में क्या है, तीनों की बराबर। तो ऊंचाई होगी इनकी तीनों की बराबर। तो हमसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात। क्या बता रहा है हमें, आयतन का अनुपात। और हम जानते हैं यो क्या है, अर्धगोला, और यो क्या है, केंद्र। और हम जानते हैं केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो यो क्या है, केंद्र, और यो भी क्या है, परिधि। तो यो भी कितनी हो जाएगी, आर। तो यो अर्धगोले की क्या हो गई, ऊंचाई। यो अर्धगोले की क्या हो गई, ऊंचाई। और सवाल बता रखा है इनकी ऊंचाई क्या है, बराबर। तो इनकी ऊंचाई बराबर है, तो यो भी आर हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, आर। तो इन तीनों की ऊंचाई क्या होगी, बराबर, और त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर। तो इनके आयतन का अनुपात पूछा है, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3, अनुपात शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर की घात 2 और गुणा में ऊंचाई। तो यहाँ से जो है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, आर, तो गुणा में आर, अनुपात 2/3 और आर की पावर 3, अनुपात 1/3 आर की पावर 2, और शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, आर। तो यहाँ हो जाएगा आर की पावर 3 अनुपात, यहाँ हो जाएगा 2/3 आर की पावर 3 अनुपात 1/3 और आर की पावर 3। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, आर की पावर 3 से आर की पावर 3 कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा 1 अनुपात 2/3 अनुपात 1/3। तो बटे में क्या है, 3, तो हमें 3 गायब करना है। तो ऊपर जो है हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो हमने इस जगह कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 ही करना, 3 अनुपात, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 अनुपात, और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा 1। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना बन गया, 3:2:1। और यो किसका है, यो किसका आयतन है, यो है बेलन का, और यो है अर्धगोले का, और यो है शंकु का। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना हो जाएगा, 3:2:1। सवाल नंबर 174 में बता रखा है हमसे। सवाल नंबर 174 में क्या बता रखा है, एक शंकु, एक गोलार्ध, एक बेलन और एक समान आधार पर स्थित है। सवाल नंबर 74 में भी क्या बता रखा है, एक शंकु है, एक गोलार्ध है, और एक क्या है, बेलन, और ये भी क्या है, एक ही आधार पर स्थित है, और उनकी ऊंचाई क्या है, बराबर। तो हमें क्या बताना है, हमें इसमें भी क्या बताना है, आयतनों का अनुपात। तो इस सवाल में पहले जो बोला है, पहले बोला है शंकु, पहले बोला है शंकु, फिर बोला है गोलार्ध मतलब अर्धगोला, और बाद में बोला है बेलन, और इनकी ऊंचाई बराबर है,
और हमें जो निकालना है इसमें भी क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात। तो ये सवाल भी जो है इसी प्रकार का है। तो पहला पूछा है हमसे शंकु का, तो शंकु का कितना है 1, अभी हमने निकाला था, तो इसका हो जाएगा 1 अनुपात गोलार्ध मतलब अर्धगोला, और अर्धगोले का कितना आया था 2 अनुपात बेलन, बेलन का कितना निकाला अभी हमने 3। तो इनके जो आयतनों का अनुपात बनेगा वो बनेगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। और चाहे इस सवाल को आप इस प्रकार करेंगे तो भी क्या आएगा, यही क्या कर दिए, ये घुमा दिए, पहले इसमें शंकु दे दिया, फिर दे दिया हमें गोलार्ध, और फिर दे दिया बेलन। आप इस प्रकार इसे करेंगे तो ये आंसर कितना जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। और सवाल नंबर 175 में क्या बता रखा है हमें, सवाल नंबर 175 में बता रखा है, यदि एक गोलार्ध और एक वृत्ताकार बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई परस्पर क्या है एक समान, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले दे दिया आपका हमें गोलार्ध, पहले क्या दे दिया गोलार्ध, और फिर दे दिया हमें बेलन, और फिर दे दिया हमें शंकु। तो ये सवाल भी किस प्रकार का है, इसी प्रकार का। पहले क्या दे रखा है इसमें अर्धगोला, तो अर्धगोला कितना था, अर्धगोले का अनुपात निकाला था हमने 2 अनुपात, फिर क्या है बेलन, और बेलन का निकाला था हमने 3 अनुपात, फिर क्या है शंकु, और शंकु का निकाला था 1। तो सवाल नंबर 175 का आंसर क्या हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 1। सवाल नंबर 176 में बता रखा हमसे, यदि B1, B2 और B3 ऐसे लंबवृत्तीय शंकु, गोलक और लंबवृत्तीय बेलन के आयतन है, क्या है ये आयतन। तो V1, B2 और B3 ये क्या है आयतन, और यो जो है यो किसका आयतन है, यो है शंकु का आयतन। और हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर गुणा में ऊंचाई, और यो किसका है, यो है गोले का। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3, और यो किसका आयतन है, यो है बेलन का, और बेलन का आयतन होता है पाई r²h। तो यो किसका आयतन था, यो था शंकु का आयतन। तो इस जगह शंकु बना लिया हमने, यो था गोले का और यो था बेलन का, तो इस जगह बना लिया हमने बेलन। सवाल में क्या बता रखा है, त्रिज्या और ऊंचाई क्या है इनकी एक समान, तो हमें बताना है तो इनमें से ऑप्शन कौन सा ठीक होएगा। तो त्रिज्या और ऊंचाई क्या है इनकी एक समान, तो यो क्या है गोला, और गोले की त्रिज्या मान ली हमने r, तो इनकी भी इसकी भी त्रिज्या r हो जाएगी और इसकी भी त्रिज्या r हो जाएगी। और इस गोले की यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी क्या होती है त्रिज्या, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी होती है त्रिज्या। तो यो गोले की क्या हो गई, यो गोले की होगी ऊंचाई, और ऊंचाई हो जाएगी गोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2r। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2r, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2r, क्योंकि बता रहे कहा सवाल में इनकी ऊंचाई क्या है बराबर और त्रिज्या भी क्या है बराबर। हमसे पूछा है इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होएगा। तो पहले निकालेंगे हम B1/B2। तो B1 का मान कितना है 1/3 पाई r⁻2 और गुणा में ऊंचाई, और B2 का मान है 4/3 पाई r⁻3, और उसकी ऊंचाई कितनी है 2r। तो इस जगह रख दिया हमने 2r। तो यहाँ से जो है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा B1/B2 1/3, यहाँ हो जाएगा 2r⁻3 बटे में 4/3 r⁻3, और यहाँ से जो है हम r⁻3 से r⁻3 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से B1/B2 कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, 2 यहाँ जाएगा 2/3 बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 4/3, बटे में कितना आ गया 4/3, और 3 से 3 कैंसिल, और 2 से 4 काट दिया हमने 2 बारी। तो यहाँ से V1/V2 कितना आ गया 1/2, और हमने जो है B2 की गुणा कर दी इसमें, तो यहाँ से B1 बराबर निकलेगा हमारा B2/2। क्या निकलेगा B1 बराबर B2/2। तो ये निकाल लिया हमने B1 बराबर। और अब निकालेंगे हम B2/B3।
तो B2 का मान कितना है, तो B2 का मान है 4/3 पाई r की घात 3 बटे में B3 का मान कितना है, तो B3 का मान है पाई r की घात 2 और ऊंचाई है 2r। तो यहाँ से जो है क्या क्या कटेगा, तो यहाँ से पाई कटेगा और 4/3 r की पावर 3 बटे में r की पावर 3, जब हम r की गुणा इस r से करेंगे तो क्या हो जाएगी, r की पावर 3 और गुणा में 2 और r की पावर 3 से r की पावर 3 कैंसिल। तो B2/B3 4 गुणा 3 और 3 की गुणा में क्या जाएगा 2 और 2 दूनी 4। तो B2/B3 बराबर 2/3 और B3 को लिखेंगे हम 2 की जगह और 2 को लिखेंगे B3 की जगह। तो ये हो जाएगा B2/2 और ये हो जाएगा B3/3। तो B2/2 बराबर किसके है, B3/3 और B2/2 जो किसके बराबर है, B1 के बराबर। तो हम लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे, V1 बराबर किसके बराबर है, B2/2 और यो बराबर है किसके, V3/3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।